तो राष्ट्रीय पशुपालन संघ में काफी लोग हैं, देवासी समाज के अलावा पटेल समुदाय के भी लोग हैं। आप जो है हमें पाली मिले थे और आज यहाँ पे सब पत्नी यहाँ पर आए हुए हैं, अपने जोड़ीदार को भी लेके आए हैं। राम राम सर, नमस्कार। राम राम सर, राम राम। आपने बताया था मूल आपका बोरुंदा के पास पटेल नगर है। पटेल नगर है, हाँ। तो आज तो भाभी जी भी आए हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। क्या देखते हैं इन सारी चीजों को? बस यही देखना है कि हमारा जो भारत है इतनी बड़ी कंट्री होने के बाद जो एक छोटा सा बिछड़ा हुआ जो हम बोलते हैं वो मुझे लग रहा है कि ये कहीं मिसिंग है। एज ए ग्रोन कंट्री मुझे लग रहा है कि ये लोगों को आगे लेके आना चाहिए। जो भी आंदोलन है, बहिष्कार है, उसको एक सपोर्ट में आना चाहिए। हर लोगों को आना चाहिए, नॉट के वो देवासी है या तो फिर सभी को आना, जो लोग पशुपालन से जुड़े हुए लोग हैं। या डेफिनेटली, बिल्कुल। यस। पिछली बार आपने बताया था मैं बचपन से ही पशुपालन परिवार से हूँ, मुझे बहुत ही ये जैसा लगता है जब आप वहाँ देखते हैं। कुछ मॉडल भी आप प्रस्तुत करना चाहते हैं, ये आपसे डिस्कस करते हैं पशुपालन के बारे में सब दिन? हाँ, पशुपालन के बारे में तो करते ही है, लेकिन मैं अभी पर्टिकुलर एक सामाजिक स्तर पे देख रही हूँ कि जो एक वर्ग है वो जो बिछड़ा है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। उस पे ही मैं मतलब मुझे ये लग रहा है कि यही चीज मुझे एक अट्रैक्ट कर रही है कि हमारा देश अगर इतना बड़ा है, हम इतने आधुनिक जगत की ओर जा रहे हैं और ये लोगों की आइडेंटिटी नहीं है। ये लोग की बात है, असलियत ये है यहाँ पर। हाँ, और ये लोग घूम रहे हैं, उनको पास कोई घर नहीं है, खाना नहीं है, उसकी एक आधार कार्ड नहीं है। ये बहुत बड़ा पेन है। तो एज अ ह्यूमन बीइंग, मैं ये नागरिक तो बाद आता है, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं चाहते हैं कि हम इक्वालिटी कैसे कह सकते हैं इसको, तो मैं चाहती हूँ कि जो भी आंदोलन कर रहे हैं उसको सपोर्ट अलग तरीके से मिलना चाहिए कि सही में ये सही कार्य कर हो रहा है। That's it. बिल्कुल। ओम प्रकाश जी पटेल है और आपका परिचय भी जान लेते हो। भाभी जी, आपका परिचय है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, पेड़ कहाँ है? मैं गुजरात से हूँ। मैं बेसिकली बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात ही हूँ। तो आप दोनों की लव मैरिज हुई थी? हाँ। अच्छा, लव मैरिज हुई थी आप दोनों? थोड़ा लोग आपको जानना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा बोले। जोधपुर की धरती पर कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं। शुभ नाम आपका पूरा? मेरा नाम बीना है और मैं गुजरात से हूँ, गुजरात की हूँ, और जहाँ लेन देन होता है वही है। बहुत अच्छी जोड़ी है और मंगलमय हो। और इन्होंने इन्वाइट भी किया है, तो कभी घर जाएंगे तब इनकी पूरी स्टोरी और जानेंगे। फिलहाल एक दर्द और एक पीस बयां किया है बहन ने कि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हम पिछड़े क्यों हैं, जबकि एक हाई क्लास पर लोग जा चुके हैं, रॉकेट पर संसार पूरा जा चुका है। राजू जी, सही में अगर देखा जाए तो हम बोल रहे हैं कि 2030 तक हम एक डेवलप कंट्री होंगे, बट धरातल पर जाए और ये समुदाय को, डीएनटी समुदाय को देखें, यानी आज के समय में जब हम डिजिटल दुनिया की बात कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि उनके पास घर नहीं है, वो अपने राइट्स के लड़ रहे हैं। ये सही में बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारी सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, जिनके पास घर नहीं है। और एक चीज़ मैं मानता हूँ कि सही में सरकार को इस समाज में काम करना है तो एजुकेशन का स्तर को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। क्लोजली इनके बच्चों का एजुकेशन के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, कुछ हॉस्टल की व्यवस्था होनी चाहिए, और उनका एजुकेशन से ही हम एक स्तर को हम चेंज कर सकते हैं। यानी कि आने वाली जनरेशन, कई बार मैं देख रहे थे, कल हम पुष्कर में थे, तो यानी कि इस तरह की कम्युनिटीज़ को बचपन से जो हम सिखाते हैं वही बनते हैं बड़े बन के। तो उनको मैं देख रहा था, कुछ बच्चे भीख मांग रहे थे। हम लोग चिंतित थे कि आज भी हमारा डिजिटल दुनिया का, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो ये धरातल पे आकर के इस समुदाय के लिए अलग से कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना चाहिए, कुछ इस तरह की स्किल डेवलप करनी चाहिए जिससे कि समुदाय को जल्दी से जल्दी आगे लेके जाए और इक्वलिटी पे लेके आए। ओम जी ने पिछला जो अपना इंटरव्यू दिया था, श्वेत क्रांति जो हुई है गुजरात में, लेकिन यहाँ तक अभी तक पशुपालन की बहुत सारी पीड़ा, उन बातों के बारे में भी आपने बताया था। क्या देखते हैं सर, आपके टीम के अंदर लोग आए जो अच्छे पटेल समुदाय से लोग हैं और गुजरात से भी बहन है? मैं पटेल साहब को, मेरी दोनों की सेम राशि है, और मैं ओम जी पटेल साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सूरत से चलकर यहाँ आए, इस पशुपालकों का दुख समझने के लिए आप आए और इस आंदोलन, इस मुहिम को आपने सहयोग किया। आपका पहले धन्यवाद। और जोधपुर की प्रांगण की धरती, पवित्र प्रांगण की धरती पे, सूरवीरों की धरती पे आपका स्वागत और अभिनंदन है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से आए? आप लोग कहाँ से आए? क्या सुनना है? हमारा नाम अंचना कालबेलिया हूँ, बालू। अच्छा, आप क्यों पधारी आओ? हमारा तो कागज नहीं बनता है सर। कागज नहीं बने? आप कटू आया हो? क्यों गाँव है आप? बालू अनूपगढ़ आए हो? बालू अनूपगढ़ बालेश्वर के पास में, शेरगढ़ तहसील। शेरगढ़ तहसील आप आए हो? आप जो है जोगी कालबेलिया समाज से। हम कालबेलिया समाज से हैं। हमारे सामने बहुत कठिनाई आ रही है। सरकार कह रही है कि हम योजनाएं दे रही है। क्या योजनाएं दे रही है? जब धरातल पे आते आते योजनाएं सरकार के वहाँ से रजिस्टर्ड होती है, हमारे तक आते आते वो कच्चा पेपर पहुँचता है, कोई योजना नहीं होती। हम आबादी भूमि में
नहीं है। वो बोलते हैं कि आप तो आबादी में नहीं हो, आपको पट्टे नहीं मिलेंगे। जोगी कहाँ जाके आबादी में बैठे? क्या जोगी को पता था पहले? क्या वो आबादी है, वो गोचर है, वो ओरन है? जोगी को कोई पता नहीं था। सरकार वो तो जहाँ जगह मिली वहाँ बैठता था। अब थोड़े बहुत बैठने लगे, वो भी सरकार नहीं बैठने दे रही है। सरकार जहाँ बैठे हैं वहाँ से उठाने की बातें भी कर रही है। नहीं, हमारा कोई डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो रहा है, हम कहाँ जाए? हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे जहाँ है जाए, हमें पट्टे मिले, हमारे डॉक्यूमेंट की कंप्लीट करे, हमारी ये गुजारिश और हमारी ये मांग पूरी करे। बिल्कुल, आज के युग में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, सरकार को सोचना चाहिए। आप कहाँ से बता रहे हैं सर? सर मैं करौली से आया हूँ, NSI का नेशनल स्टेट का मैं सेक्रेटरी हूँ। शेर सिंह जोगी आज़ाद मेरा नाम है। क्या सुनना आपको? शेर सिंह जोगी आज़ाद। शेर सिंह जोगी, क्या बताना चाहेंगे सर? सर पहली बात तो मैं पहली बार इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना हूँ, और मैंने जो आज देखा तो एक जो बहन थी हमारी जब स्पीच दे रही थी तो उनको मैंने कहते हुए सुना था। उनसे जब पूछा जाता है, ये जब पटवार क्षेत्र में या फिर तहसीलदार के यहाँ जाते हैं हमारे समाज के लोग, तो उनसे पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है? उस बहन ने रोते हुए बताया था कि हमारा घर किसी ब्रिज के नीचे होता है, या किसी, हम क्या बताएं कि हमारा घर किसी कौन से ब्रिज के नीचे है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है इस समाज के लिए और इस देश के लिए कि अभी भी ये लोग मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं। सरकार को सबसे मजबूती से, इनकी सबसे प्राथमिकता से इनकी बातें सुननी चाहिए। हम केवल वोट देने के लिए पैदा नहीं हुए सब। तो मैं कहना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं। हम जो आंदोलन को जिस ओर ले जा रहे हैं, 1 जुलाई को हम जयपुर कूच कर रहे हैं, तो उन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा मरने का किसको खौफ, यहाँ रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो इसी रूपरेखा के साथ हम लोग जयपुर कूच करेंगे और मजबूती से इन लोगों की लड़ाई को मजबूती से विधानसभा का घेराव करेंगे और मजबूती से सरकार के सामने रखेंगे। धन्यवाद। बता रहे हैं कि बेपता लोग, इनका अता पता भी कहाँ बताएं कि क्योंकि कोई इन लोगों का अता पता भी नहीं है, इनके पास खुद के डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो ये लोगों ने अब जयपुर जाने का, जयपुर कूच करने का बोल दिया।